सो हेलो एवरीवन, इट्स मी आदर्श। सो फ्रेंड्स, आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा क्लास 6 का चैप्टर मैथ्स का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है ट्राइंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। सो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ नाम है जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। तो चलिए देखते हैं। सो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टी, यानी इस लेसन में आपको एक ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, मतलब एग्जैक्टली ट्राइंगल्स में होता क्या है। तो चलिए पहले देखते हैं। एक ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी। अब इसमें देखिए, इसमें दो चीज़ें, एक ट्राइंगल में बेसिकली दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ होती है साइड्स कह लो आप। दूसरी चीज़ होती है उसका एंगल। ये दो चीज़ें ट्राइंगल में होनी ही चाहिए। तो देखिए, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो इस ट्राइंगल में साइड की बात करूँ तो साइड है ए बी, बी सी एंड ए सी। ये तीनों इस ट्राइंगल की साइड है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी, बी सी एंड ए सी। ये इस ट्राइंगल की साइड है। तो सर एंगल क्या है? तो बच्चे, ये जो दो लाइन को जोड़ता है ना, ये दो लाइन को जोड़ता है, ये पॉइंट को, इसे हम एंगल कहते हैं। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों को जोड़ रहा तो ये एंगल है। तो यहाँ एंगल क्या है? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों एंगल है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक और ट्राइंगल है, इसका नाम देते हो पी क्यू आर। ठीक है, इसका नाम है पी क्यू आर। तो देखिए इसकी साइड क्या क्या होएगी। तो इसकी साइड होएगी, यहाँ मैं लिखता हूँ साइड्स पी क्यू होएगी इसकी साइड, देन क्यू आर होएगी, देन पी आर होएगी। एक साइड ये होगा, एक साइड ये होगा, देन एक साइड ये होगा। देन मैं इसका एंगल बताऊँ तो इसका एंगल होगा, दो लाइन को जोड़ने, दो लाइन जहाँ पे जोड़ता है एग्जैक्टली वो एक एंगल होता है। तो देखिए ये लाइन एंड ये लाइन एक जगह पे जोड़ी तो एंगल P, देन एंगल Q, देन एंगल R। तो ये हो गया इस ट्राइंगल का साइड एंड इस ट्राइंगल का एंगल। तो आप देख लीजिए, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ है उसे भी डिस्कस करते हैं। देखा साइड्स क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं। सो साइड्स के अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ होती है। तो चलिए लाइन वाइज तीनों प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ जो साइड की होती है वो है जो एक ट्राइंगल रहता है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड अलग अलग होनी चाहिए। यानी ये 3 है, मतलब इसका मेजरमेंट, इसका नाम अगर हम दे पी क्यू आर, ये कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो अगर ये साइड का मेजरमेंट जो है, इसका नाप जो है वो 3 है एंड इसका नाप 4 है एंड इसका नाप 5 है। तो देखिए 3, 4, 5 तीनों का मेजरमेंट, तीनों का नाप जो है अलग अलग, एक दूसरे से सेम नहीं है। तो इसे कहते हैं हम स्केलन ट्राइंगल। क्या कहते हैं बच्चे? इसे हम कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस साइड में तीन प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली प्रॉपर्टीज़ है कि तीनों साइड का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग रहे, तो उसे स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो है, ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम हम एक्स वाई जेड दे दें, एक्स वाई जेड। इसका क्या होता है कि आपको दो साइड के मेजरमेंट सेम होंगे, जैसे कि ये दो साइड सेम होएंगे, ये दो साइड सेम होंगे, एक साइड अलग होएगा। यानी इसका मेजरमेंट 4 है तो इसका 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। तो देखो एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड में दो साइड आपकी सेम है। कौन सी? एक्स वाई एंड एक्स जेड आपकी साइड सेम है, देन वाई जेड साइड आपका डिफरेंट है। तो इसे हम इस ट्राइंगल को कहते हैं आइसोसेलियस ट्राइंगल। क्या कहते हैं बच्चे? इसे हम कहते हैं आइसोसेलियस ट्राइंगल। तो आपको याद रखना है, दो साइड सेम रही तो आइसोसेलियस, कोई भी साइड सेम नहीं रही तो स्केलन ट्राइंगल। अब एक और प्रॉपर्टीज़ है इसमें वो भी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, एक ट्राइंगल है,
इसका नाम दे देते हैं MNO। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी तीनों साइड सेम होगी, यानी ये तीनों साइड आपका सेम होएगा। MNNO MO तीनों साइड सेम होगा, यानी अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तीनों साइड जो है एक ट्राइंगल का तीनों साइड सेम रहेगा, तो इस ट्राइंगल को हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आपको इसे याद रखना है, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड अलग है तो स्क्लेन ट्राइंगल है, दो साइड सेम है एक साइड अलग है तो आइसोसेलियस ट्राइंगल है, तीनों साइड सेम है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो चलिए एंगल्स की भी 3 प्रॉपर्टी है, उसे भी डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब एंगल्स की भी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो एंगल्स की पहली प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अभी ट्राइंगल में कुछ एंगल होंगे, जैसे मैं इसका नाम दे दूं पहले MNO। ये एंगल होएगा, ये एंगल होएगा, ये एंगल होगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो एंगल रहता है उसे हम डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे 50 डिग्री ले लूँ, इसे 72 डिग्री ले लूँ, देन इसे 58 डिग्री ले लूँ, तो देखिए मैंने इसे डिग्री में लिखा। कैसे लिखा? 50, छोटा सा ऐसे आपको डिग्री डॉट कर दो या थोड़ा सा छोटा सा सर्कल बना दो, ठीक है। तो 50 डिग्री, 72 डिग्री, 58 डिग्री, तो तीनों साइड जो है वो 90 से कम होनी चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है और इसे कहते हैं हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं बच्चे? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो आपको इसको समझ के रखना है। पहली प्रॉपर्टी ये है। अब सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? कुछ इस तरह से इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब आप कहेंगे सर अभी तक तो आपने ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनाया, अब ऐसा क्यों ट्राइंगल बना दिए? तो बच्चे इसमें प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि आपका ट्राइंगल में एक साइड 90 डिग्री होना चाहिए, और 90 डिग्री आपको पता होगा 90 डिग्री हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। आपने पढ़ा है एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल, ऐसे पढ़ा ना, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल दोनों लाइन स्ट्रेट होती है, देन ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है। तो आपको ये समझ के रखना है ये सब चीज़ें। अब देखिए 90 डिग्री है और इसका नाम है 2XYZ, ये 90 डिग्री है, तो एक साइड 90 डिग्री रहेगी, बाकी दोनों साइड 90 डिग्री से कम रहेगी, तो ये हो जाएगा, हम इसे कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। आपको समझ के रखना। चलिए अब लास्ट इसकी प्रॉपर्टी से थर्ड प्रॉपर्टी वो है, एक साइड जो है, एक एंगल जो है कुछ इस तरह से, एक एंगल जो है आपको 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए बच्चे? 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अब वो 91 डिग्री हो, 92 डिग्री हो, कुछ भी हो, पर 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC। एक साइड 90 डिग्री से ज़्यादा हो, दोनों साइड 90, और बचे दो साइड जो है वो दो एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से कम हो, इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि साइड्स के 3 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एंगल के 3 प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो इसे आपको समझ में रखने का आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप प्रैक्टिस स्टडीज़ का सॉल्व करेंगे। तो चलिए 2 प्रॉपर्टीज़ और हैं, उसे भी डिस्कस करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड लास्ट चीज़ जो आपको समझ के रखना, आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल्स की, अब एंगल्स की हमने साइड की प्रॉपर्टी बात कर ली, एंगल की प्रॉपर्टी बात कर ली, अब ट्राइंगल की भी तो कुछ प्रॉपर्टी होगी। 2 प्रॉपर्टीज़ है कि अगर ये एक ट्राइंगल है तो इसमें क्या होना चाहिए, इसके जो तीनों, देखिए हम पहले एंगल्स की बात करेंगे फिर साइड पे आएंगे, तो मैं पहले एंगल्स की बात करता हूँ। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों एंगल को जब मैं प्लस करूँगा तो वो 180 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चे? 180 डिग्री आना चाहिए। अगर 180 डिग्री से ज़्यादा आता है या कम आता है तो वो ट्रायंगल नहीं होगा, ये आपको समझ के रखना है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई कि तीनों एंगल जो रहता है उसे अगर हम प्लस करें तो वो 180 डिग्री आना चाहिए। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये इसका नाम मैं अगर दूँ MNO, तो इसका सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे अब मैं इसका नाम दे दूँ 4, 5,
3 4 5 नहीं मीन्स का कर दें, मतलब मेजरमेंट mn का मेजरमेंट 3, no का 4, no का 5 एंड देन mn को mo का 4। तो इसमें क्या है, जो बिगर साइड है, जो बिगर साइड है, तो देखिए तीनों में से बिगर साइड कौन सा है, तीनों में से बिगर साइड है आपका NO 5 है, 5 इज इक्वल्स टू बचे दोनों जो साइड हैं उसको प्लस करने पे 5 आना चाहिए या 5 से ज़्यादा आना चाहिए, तो आपका ट्राइंगल मतलब आपका ट्राइंगल ड्रॉ होगा, ये ट्राइंगल होगा, वरना ट्राइंगल नहीं होगा। सो देखिए 3 एंड 4 है, तो मैं इसका प्लस करूँ 3 + 4 तो ये होता है 7, यानी 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है ना, तो ये ट्राइंगल बनेगा। अगर समझ लीजिए कुछ मेजरमेंट आपको ऐसा मिल जाए जिसका नाम देते ABC एंड इसका मेजरमेंट दे दूँ मैं 4, इसका मेजरमेंट मैं 2 1 दे दूँ, इसका मेजरमेंट मैंने दे दिया 4 2 1। सब देखिए बिगर साइड इसकी कौन सी बिगर साइड है, इसकी AB है 4, बचे दोनों साइड है उसको प्लस कीजिए, 2 + 1 को प्लस कीजिए तो 3 आ रहा है, और ये 4, यानी 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, 3 छोटा आ रहा है ना, तो दोनों को प्लस करने पे हमारा रूप प्रॉपर्टी क्या है, दोनों को जो बिगर साइड रहेगी उसको लेफ्ट में लिख दो, बचे दोनों जो साइड है उसको प्लस करो, अगर वो बड़े साइड के इक्वल आ रहा है तो समझ लो ट्राइंगल बनेगा। वो जो तीनों मेजरमेंट है उससे ट्राइंगल हम बना सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो हम ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, 3 आ रहा है, और जो बिगर साइड है 4 है, तो नहीं बनेगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको कुछ नए नए चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उन्हें बताइए। तो बस इसी तरह से हम लेक्चर को हंसी खुशी से एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ। ये लेक्चर आई होप थोड़ा सा आपको बोरिंग लगा होगा, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, आपको बताना कि बेसिक एक्चुअल में होता क्या इस लेसन में। सो मैं मिलता हूँ आपको इसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बाय बाय।